हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर उत्तर प्रदेश जुडिशरी जनरल नॉलेज पेपर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। दोनों के बारे में बात करेंगे कि आप यूपी जुडिशरी के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जीके के लिए मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका पेपर 1 के अंदर जनरल नॉलेज जो है ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है, मैक्सिमम मार्क्स 150 होते हैं। ठीक है, एंड इन सब टॉपिक से करंट अफेयर्स से टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं। हिस्ट्री में से क्वेश्चन जिसमें एंशिएंट, मिडीवल सभी टाइप के आती है, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, साइंस टेक ये सब आते हैं। उसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन पेपर को उठा करके एनालाइज करें और देखें कि कौन से में से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट में से अराउंड अबाउट 27 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें से गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत फोकस किया जाता है एंड रेगुलर जो न्यूज़ में आ रही चीज़ें उस पर फोकस किया जाता है। हिस्ट्री 28 क्वेश्चंस, ठीक है, जोग्राफी 21, कॉन्स्टिट्यूशन 20, इकोनॉमिक्स 10, कॉमन एक्ट्स जो वैसे ही न्यूज़पेपर में आते हैं, बहुत बेसिक एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब वाले एक्ट्स, उसमें से 19 क्वेश्चंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से 2 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में से 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15, स्पेस 4। एक बार मैं चेक कर लूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का गलत तो नहीं नोट कर लिया अपनी नोटबुक में से, जस्ट अ मिनट, नहीं एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये आपका लॉ का जो पेपर रहता है उसका सिलेबस है। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो मैं वो लॉगरी पर डालूंगी, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए, फॉर प्रीलिम्स आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जब करंट अफेयर्स की बात आती है। देखिए, फॉर प्रीलिम्स आई वुड से कि अगर आप मतलब इन अ हरी हो, आप हर रोज़ न्यूज़पेपर नहीं देख सकते हो, वैसे तो यू शुड प्रेफर वॉचिंग न्यूज़पेपर एनालिसिस द हिंदू का जो हमारे यहाँ पर होता है एजुगिरी पर। उससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स तो साइड बाय साइड प्रिपेयर होता ही रहेगा, आपका मेंस भी बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। सो यू विल बी वरी फ्री, आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपने आंसर राइटिंग में करंट चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे एंड देयरफॉर आपका जो आंसर होगा मेंस में, चाहे वो करंट का आंसर लिख रहे हो, चाहे आप लीगल का आंसर लिख रहे हो, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा जो किसी के पास नहीं होगा जो इतने अच्छे से न्यूज़पेपर को नहीं फॉलो करे। सो मेरे ख्याल से यू शुड फॉलो द न्यूज़पेपर एनालिसिस एवरी डे। अगर आप वो नहीं फॉलो कर सकते तो जो loggery.in की कंपाइलेशंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कह रहे हो कि सिर्फ अभी प्रीलिम्स निकालने के लिए बता दो, तो क्या करना है, तो आप हमारे MCQ सॉल्व कर सकते हो जो द हिंदू बेस्ड होते हैं, प्लस अदर सोर्सेज से भी हमने क्वेश्चंस निकाल करके जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बना रखे होते हैं, तो वो आप कवर करके जा सकते हैं जब आपका एग्जाम होने वाला हो। तो बहुत सारे MCQs याद कर लो, समझ भी जाते हो, क्योंकि हमारे MCQs के साथ हमने पॉइंटर्स भी दिए होते हैं कि समझ जाओ। अगर आपसे इतना रटा नहीं चला जाता, कि आपसे रटा नहीं होता है, तो आप MCQs के साथ साथ कंपाइलेशंस देख सकते हैं, 7 to 8 आवर्स की 1 मंथ की होती है, और साथ साथ में MCQs लगा सकते हैं। तो 10 से 11 दिन में आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। सो यू हैव द ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन मैंने आपको दिए कि आप हर रोज़ द हिंदू एनालिसिस फॉलो करें, अपने नोट्स बनाएं और बढ़िया रहें। ऑप्शन 2 आपको दिए कि आप लॉगरी के कंपाइलेशन के साथ साथ में आप ये MCQs भी सॉल्व कर लें। ठीक है ना, यहाँ पर भी मैं कहूँगी MCQs ज़रूर बाय करके सॉल्व करें, अच्छी क्वालिटी के MCQs यहाँ पे लगेंगे एंड अगर अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको सही रहेगा। ठीक है, अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो आप ल्यूसेंस की बुक में से कवर कर सकते हैं, यू कैन कवर फ्रॉम ल्यूसेंस बुक, एंड आप UPSC लेवल की MCQ सॉल्विंग बुक ले सकते हैं। अगेन वो ल्यूसेंस की हो सकती है, अरिहंत की हो सकती है, कोई भी UPSC के लेवल की लेनी है, SSC की लेवल की नहीं लेनी है आपको। ठीक है ना, एनी बुक MCQ सॉल्विंग जो है वो ही आपको यहाँ पर बचा सकती है, क्योंकि थ्योरी से आपको नहीं पता चलेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। तो ये तो आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का है। एंड ऑल्सो हमारा भी क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना हुआ तो वो loggery.in पर अवेलेबल हुआ, वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंस की जीके की बात करेंगे। मेंस की जीके के मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाना चाहती थी। देखिए यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स कैरीड बाय ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस वेयरएवर स्पेसिफाइड शुड बी अडहेयर्ड टू। अब यहाँ पर बोला हुआ है मेंशन द मेथड्स ऑफ डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इंडिया, 75 वर्ड लिमिट है। तो ऑब्वियसली आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कवर करेंगे डिलिमिटेशन क्या होता है एंड एवरीथिंग। बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको करंट सिचुएशन भी पता होगी
कि कहाँ कहाँ पर डिलिमिटेशन हुई है, तो वो एक थोड़ी सी एग्जाम्पल अगर आप आंसर में डाल देंगे ना तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर को दे देगा, राइट। उसके बाद इन व्हाट वेज कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असर्टेन द व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर बिल, कैसे ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सादा कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है हमें, डिस्कस इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद मेंशन द प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड ज्यादा था, बट जैसे ही हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जिसकी 50 ईच की वर्ड लिमिट है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू जापान, नमामि गंगे प्रोग्राम, ब्रिक्स समिट 2018। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रिक्स समिट कहाँ हुई, वेयर इट हैपेंड, और इंडिया से रिलेटेड क्या चीजें डिस्कस हुई है, इन जनरल कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो आपको करंट अफेयर से ही पता होगा। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन 2018 एशियन गेम्स, ठीक है, कहाँ पर हुई, कितने मेडल जीते इंडिया ने, और अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की, ठीक है, या फिर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड या रिकॉर्ड इन जनरल इंडिया के लिए बना, वो सब चीज़ें अगर बता सकते हो तो वो बहुत सही रहेगा। उसके बाद हाउ डिड द मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ वुमेन रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द राइज एंड ग्रोथ। अब यहाँ पे हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं। करंट का अगर हम देखें, प्रत्युष, चंद्रयान 2 का मिशन, अग्नि 5, भारत नेट, तो ये सारी चीज़ें करंट में से ही आपको पता चलेंगी। देखिए ऑब्वियसली आपको कंपाइलेशंस तो मिलेंगी, बट अगर आप करंट पढ़ रहे हैं और एक आंसर को अलग हिंट देना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर फॉलो करके आपको बहुत हेल्प मिलेगी, या टुवर्ड्स दी जब पेपर पास आता है तब भी आप कंपाइलेशंस लेकर कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन कवर इट। तो यहाँ पर देखो ज्ञानीपीठ अवार्ड, ये अवार्ड्स में किस किस को कौन सा मिला है तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टैटिक और करंट का, IMF की फुल फॉर्म, MRI की फुल फॉर्म, इसरो की फुल फॉर्म, NCERT की फुल फॉर्म, PSLV की। अब यहाँ पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये आपको सारी पता ही होगी क्योंकि आप हर रोज़ ये देख रहे हैं, राइट। सो उसके बाद write on note on national water grid, mention the major causes of drought in India, write the census definition of urban places, how can ecotourism be promoted in India। तो यहाँ पर एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, आयुष्मान भारत मिशन, इंद्रधनुष, सागरमाला प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018, गिव इंफॉर्मेशन, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, तो ये तो आपका लॉ वाला जो है वो हो गया, जो नए एक्ट्स आए हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। वाई हैव द फॉलोइंग प्लेसेस बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। एंड देन यू हैव वाई हैव द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन इन न्यूज़। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज रिक्वायर्ड। निपा वायरस क्या है, CRR, 0R, ठीक है, जय जगत, जय जवान, मतलब यहाँ पर एक स्टैटिक जीके का जो वो पुरानी ल्यूसेंस वाली नॉलेज है वो तो आपको हेल्प करेगी, बट मेंस के लिए आपको स्पेसिफिक बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी टू आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट। अगर आपको वो जानना है देन यू कैन कमेंट बिलो। अगर मैं स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के लिए बात करूँ मेंस के लिए, अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू दैट सेम ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी थी कि मेंस के लिए भी अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों सॉर्ट करने हैं तो न्यूज़पेपर एनालिसिस रेगुलरली देखिए और MCQ सॉल्व करिए, या फिर loggery.in की जो कंपाइलेशन है वो देखिए और MCQ सॉल्व करिए। एंड इफ़ यू वांट अ ऑफर कि आपका एग्जाम जो है आ गया है एंड आप कह रहे हो हमारे मंथली होते हैं, हम हर मंथ निकालते हैं और आपको मंथली खरीदने पड़ते हैं, अगर आपको उस पर डिस्काउंट चाहिए कि हमारा एग्जाम आने वाला है, हमें कंपाइलेशन बना के दे दीजिए, बंडल बना के दे दीजिए जिसमें हमें इतने मंथ्स के करंट अफेयर्स, वो तो मैं ही बता दूंगी कितने मंथ्स के कवर करने हैं, और प्लस MCQs इकट्ठा करके दे दीजिए और हमें ऑफर दे दीजिए, तो वी कैन गिव यू दैट ऑल्सो। उसके लिए आप कॉमेंट कर दो, राइट। सो या दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर UP जुडिशरी। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड अगर मेंस के लिए आपको एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कौन सी बुक में से क्या कवर करना है, बीट हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन आई कैन डू दैट वीडियो ऑल्सो। डू कॉमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, एजुगिरी साइनिंग ऑफ।